वेलकम टू कैंप पांडे जी। कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 40 दिन का लक्ष्य बैच लेके चल रहे हैं और पर डे 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज उसी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे 2019 का ही सेट नंबर सेकंड में पूछा गया है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, सिर्फ रासायनिक समीकरण। हाँ, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या थ्योरी लिखनी है। तो आपको बता दें, अगर किसी रिएक्शन में टिप्पणी दी है तो वहां थ्योरी लिखनी है, और कहीं पर अगर टिप्पणी नहीं दी है, टिप्पणी वर्ड अगर यूज नहीं हुआ है तो वहां पर थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक है? कैसे? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल की क्या करनी है बच्चे? निर्जलन अभिक्रिया करनी है। ठीक है? तो निर्जलन क्या है अभी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा फिनॉल की कोलवे रिएक्शन पूछी है। ठीक है? देखो अभी मैं आपको कोलवे रिएक्शन एक क्वेश्चन में आया है तब भी कराऊंगा। बाकी संडे में 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सेकंड केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन जो होती है, नेम मतलब नाम से जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी कवर करेंगे। अगला तीसरा पॉइंट है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन क्या है? ये 3 रिएक्शन है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय एल्कोहल की निर्जलन अभिक्रिया। आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल की कौन सी रिएक्शन? निर्जलन। निर्जलन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है? निर्जलन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है बच्चे कि निर्जलन में चाहे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो एल्कोहल की बात करें, चाहे वो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, यानी कि वो किसी भी कंपाउंड की बात करें, निर्जलन में क्या होता है? वाटर क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसका मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है एक प्राथमिक एल्कोहल है, एक द्वितीय है, एक तृतीय है, और तीनों एल्कोहल की कौन सी रिएक्शन करानी है? निर्जलन। तो बच्चे कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से समझेंगे। और पहले देखते हैं प्राथमिक एल्कोहल क्या है। तो मैं अगर यहां लिखूं आर, यानी कि आर क्या होता है? एल्किल समूह होता है। CH2OH, ये बच्चे क्या है? ये प्राथमिक एल्कोहल है। हम इसको बच्चे 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल भी हम इसको कह सकते हैं। इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, इसको हम प्राथमिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि भैया सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि द्वितीय एल्कोहल। द्वितीय एल्कोहल क्या होगा भैया? आर होगा, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, CH होगा एंड OH होगा। भैया ये कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये सेकंड डिग्री एल्कोहल है, ये द्वितीय अल्कोहल है। तीसरे पॉइंट में कहा है एक तृतीय अल्कोहल दिया है। तृतीय में क्या होगा? एल्किल ग्रुप बच्चे कितने होंगे? 3 होंगे आपके। ये कौन सा अल्कोहल है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये तृतीय अल्कोहल है। तो आपसे कह रहा है कि ये प्राथमिक अल्कोहल, ये द्वितीय अल्कोहल और ये वाला तृतीय अल्कोहल, तीनों की कौन सी रिएक्शन करानी है? डिहाइड्रेशन करानी है। तीनों की निर्जलीकरण अभिक्रिया करानी है। निर्जलीकरण का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना किसकी प्रेजेंस में। अगर मान लीजिए मैं इसको और इसको और इसको कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्र। आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने ही पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में कि विलयन 5 प्रकार के होते हैं। एक तनु विलयन होता है जो काफी पतला होता है, एक सांद्र विलयन होता है जो काफी गाढ़ा होता है। यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया है, इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चे सांद्र H2SO4, यानी गाढ़ा होगा काफी है। और अगर हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल को हम क्या करें? इसकी प्रेजेंस में क्या करा दें? इस कैटालिसिस की प्रेजेंस में निर्जलन करा दें, निर्जलीकरण करा दें, डिहाइड्रेशन करा दें। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो एक पॉइंट पढ़ लो। जब भी किसी का निर्जलीकरण पूछे, चाहे वो रिएक्शन आपकी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आप पहले चुपचाप क्या करना है? आप वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देना। यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देना, यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देना, यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देना। यानी कि तीनों का पूछा है ना, तो तीनों से आप जल का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए और बाकी जो बचे उसको रख दीजिए। क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ध्यान समझेंगे, जब आप यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे, अब एक ये RCH2OH है,
तो इसको यहां से देखोगे तो आप क्या करोगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे और यहां से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, तो समझिए कहानी क्या है। क्या कह रहा है आपसे, निर्जलीकरण कह रहा है। देखते हैं यहां से। अब ये जो एल्किल समूह है ना, एल्किल ग्रुप, ये आर जो होता है बच्चे, यहां देखते हैं आर क्या होता है, आर एक एल्किल ग्रुप होता है। आर क्या होता है मेरे बच्चे, ये एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह कह दो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जीपी मतलब ग्रुप। इस आर के स्थान पे आप, अब एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CH3 होता है, C2H5 होता है, कुछ भी रह सकते हैं। मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आर लिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस आर को यहां से, इस आर को हम यहां से क्या करते हैं, हम यहाँ पे CH3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा कि आर के स्थान पे कोई भी एल्काइल हो सकता है, CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, यानी कि एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है। मैंने आर पहले इसलिए लिया जिससे कि आपको बता सके कि आर एक समूह है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं यहां भी आर के स्थान पे आप CH3 कर सकते हो, ठीक है। आप यहां भी क्या कर सकते हो, CH3 कर सकते हो, और जहां जहां आर है हर जगह CH3 आप कर सकते हो। आप इधर भी कर सकते हो और हम लोग इधर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे, आगे बात करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो कहां से निकाला होगा, ये मान लो 3 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3, 3 में से एक हाइड्रोजन मैं यहां से लूं और OH यहां से लूं, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। मैंने कहा कि भैया CH3 में 3 हाइड्रोजन थे, एक H मैं यहां से ले लूं, एक OH यहां से ले लूं बच्चे, तो H और OH मिलकर वाटर बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अपना बाहर हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर CH3 थे, एक H आपने ले लिया, तो कितने बचे, तो आप कहोगे सर 2 बचे। यहां पर कितने हैं, यहां भी हमारे 2 हैं। भैया जब वाटर निकाला है तो OH ये भी निकल गया अपना, नहीं एक H इसमें से, OH इसमें से जल निकल गया, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो बचेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्कीन बन गया भैया। क्या बन गया, ये हमारा एल्कीन बन गया। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल का भी भैया निर्जलीकरण कराओ। मैंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल निकालकर जो बचे उसको लिख दो। तो आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो कैसे निकाला होगा, OH यहां से, और किसी भी एल्किल समूह से एक H ले लो, जैसे यहाँ CH3 है, आप इसमें से एक H लो और OH यहां से, यहां भी वाटर बन जाएगा, और जो बचे उसको लिख दो। क्या बचा, CH3 बचा, यहां पर ये वाला CH बचा मेरे भैया, यहां पे CH3 थे, एक H और एक OH जल को निकाल दिया, तो यहां पे फिर से CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड CH2 आप फिर से लिख सकते हैं। ये भी डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी क्या बन गया भैया, ये भी एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन। मैं आपसे पूछूं कौन सा एल्कीन बना है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 कार्बन है और IUPAC निकालना सबको सिखाए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आप कहोगे सर ये बन प्रोपीन है। ये क्या है, बन प्रोपीन है, बन प्रोपीन है। इधर आओ, अब यहां से भी आपने वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है, यहां से भी निकाला है, तो कैसे निकाला होगा, जो ऊपर किया जो इधर किया वही नीचे होगा। एक H किसी भी CH3 से ले सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसी CH3 से H ले, आप यहां से भी ले सकते हैं, आप यहां से भी ले सकते हैं। आप एक H यहां से लें, OH यहां से लें, तो HOH फिर से वाटर बन जाएगा। अगर फिर से वाटर बन जाएगा तो हमारे जल का मॉलिक्यूल क्या फिर से बाहर हो जाएगा, और जब ये जल का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा तो अब क्या बचेगा, CH3 बचेगा, CH3 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, देखो ये CH3 बचा, ये CH3 बचा, ये वाला कार्बन बचेगा। अब देखिए ये वाला OH निकला, यहां से CH3 में से ये वाला H निकला, तो OH और H निकलकर जल बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बचा हुआ, 3 H में से एक H निकाल दिया, तो 2 तो बचे होंगे, तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 कर दो, कोई दिक्कत। अब तीनों में डबल बॉन्ड है, तो तीनों में क्या बनेगी बच्चा, तीनों में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही बच्चे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका मुझे IUPAC नेम चाहिए, किसका, 3 डिग्री अल्कोहल के निर्जलीकरण में जो एल्कीन बनी है उसका IUPAC नेम क्या होगा, वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग ये 3 पॉइंट नहीं है, ये 3 नंबर है, ये 1 पॉइंट 3 नंबर में आया है बस। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, बस छोटी बात रखना है, निर्जलीकरण आए, जल निकालो, जो बचे उसको लिख दो,
बस थोड़ा सा समझना है कि लिखना किस प्रकार से है। अब ऐसा नहीं है कि जल निकाला ऐसे ही सीधा सीधा लिख दिया, सब कुछ देखना है कि कंपाउंड कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर नेक्स्ट की क्या है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, इधर देखिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फिनॉल की कोलवेव क्रिया की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, फिनॉल की कोलवेव क्रिया। तो ये देखो एक बात याद रखनी है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कोलवे अभिक्रिया। कंफ्यूजिंग थोड़ा ये है कि कोलवे नाम से ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई रिएक्शन है। कोलवे अभिक्रिया है, कोलवे स्मिट अभिक्रिया है, कोलवे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है। तो ये कोलवे अभिक्रिया जो है ये फिनॉल की कोलवे अभिक्रिया है। क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है फिनॉल की कोलवे अभिक्रिया। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोलवे में जो फिनॉल है हम फिनॉल को किसी फिनॉक्साइड आयन में चेंज कर लेंगे। हम फिनॉल को किसी फिनॉक्साइड आयन में चेंज कर लेंगे बच्चे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। जैसे ये क्या है आपके पास में, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास में है फिनॉल। ये क्या है हमारे पास में, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास है फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन में कैसे चेंज करते हैं, अगर आपको कभी भी फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में चेंज कराना हो तो आप उस फिनॉल की रिएक्शन किसी भी क्षार से करा दो। जैसे कि मैंने NaOH से करा दी, किससे करा दी, NaOH से करा दी। और जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये बात हर बच्चा जानता है, कई बार मैंने कहा है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जब दो अभिकारक आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और दोनों में क्या है OH मॉलिक्यूल है, दोनों में क्या है OH मॉलिक्यूल है, तो एक OH मॉलिक्यूल का H परमाणु और एक का OH दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं। इसके बाद क्या बचता है, तो आपको सर इसके बाद जो बचेगा एक तो आपका ये फिनॉल बनेगा और यहां से जो OH था ये H और ये OH निकाला तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा O बचेगा और Na बचेगा, O बचेगा Na बचेगा और जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन कह दो या सोडियम फिनॉक्साइड कह दो, सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं तब क्या बनता है, तो आप कहोगे सर ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा भैया। क्या बनेगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्लियर है। आपसे कहा कि फिनॉल की कोलवी रिएक्शन, रियल बात तो यह है कि कोलवी रिएक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई है, कोलवी रिएक्शन तो अब शुरू होगी। ये होती कैसे है, पहले फिनॉल हमारा सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज होता है, सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज होता है, उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड कोलवी रिएक्शन करना शुरू करता है। कैसे, आपका जो सोडियम फिनॉक्साइड जो बना है, आपका ये जो O और Na ये जो आपका बना है, O Na जो आपका बना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन जो ना, हम लोग इसकी रिएक्शन CO2 से करा देते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से करा देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप कराओगे तो ध्यान रखना है आपके यहाँ से 4 to 8 ATM प्रेशर, ATM मतलब होता है बच्चे एटमॉस्फेयर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। 4 से 8 तो वायुमंडल दाब होना चाहिए। यानी कि जब भी आप ये रिएक्शन लैब में कराओगे तो उस रिएक्शन का प्रेशर कितना होना चाहिए, 4 से 8 वायुमंडल दाब होना चाहिए। और 400 यानी 400 to 450 केल्विन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम 400 में काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में 400 प्लस भी करना पड़ जाता है। जब हम रिएक्शन करते हैं तब हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, जब ये रिएक्शन आप कराओगे तब क्या होगा, देखो तब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये O और Na के बीच में शिफ्ट कर दो, इसे कहां शिफ्ट कर दो, O Na के बीच में। देखो ये वाला O है, इस O को आप ऐसे लिख दो। ठीक है, ये वाला Na है, इसको थोड़ा गैप देकर इसको भी लिख दो भैया। अब ये जो CO2 है, अब ये जो CO2 है C और डबल O है, तो इसको क्या करना है, O Na के बीच में लिख दो ऐसे करके। क्या किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत, क्या किसी भी मेरे भाई को यहां तक दिक्कत, फिर समझते हैं। हमने क्या करा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने इसको O Na के बीच में ला डाल दिया, हमने इसको O Na के बीच में डाल दिया तो हमारा OCOO Na बन गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं भैया। अभी ये जो हमारा बना है कंपाउंड, इस कंपाउंड को उठा लेते हैं, इस कंपाउंड को उठा लेते हैं। हमने इसको उठाया, हमने इसको लिया और इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे बच्चे इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे। क्या करा देंगे, इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे भैया। क्या करा देंगे,
री अरेंजमेंट करा देंगे। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे पुनर्विन्यास। क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। हम इसका क्या करा देंगे मेरे भाई? हम इसका पुनर्विन्यास करा देंगे मेरे बच्चे। क्या करा देंगे? पुनर्विन्यास करा देंगे। अब पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही पता चला, पुनर्विन्यास, किसी भी चीज को दोहराना। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास में ये दो मार्कर हैं, इस मार्कर को मैंने यहां कर दिया और इस मार्कर को मैं यहां ले आया, सिर्फ जगह बदली है, काम तो नहीं बदला है। दोनों मार्कर हैं, दोनों का काम लिखना है, लेकिन ये क्या है? पुनर्विन्यास है। तो मतलब कहने का कि ये है कि अगर इस COON यानी ये इतना जो हिस्सा है, अगर इसको मेरे बच्चे में इस हिस्से पर लेके आऊं, यानी COON जो हमारा है, इसको मैं इस वाले कार्बन पर लेके आऊं, तो हम लोग जानते हैं कि इस कार्बन पर बच्चे क्या होगा? इस कार्बन के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हम सभी जानते हैं मेरे भाई कि बेंजीन के हर एक एंड पर, हर एक कोने पर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन होता है। जब ये COON हम यहां लेके आएंगे, तो ये जो H का मॉलिक्यूल होगा बेटा, वो कहां चला जाएगा? वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यही अपना कहलाता है रीअरेंजमेंट, यही अपना कहलाता है पुनर्विन्यास। कैसे भैया? तो मैंने आपसे बोला कि हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये जो O को तो ऐसे ही शिफ्ट कर दो। मैंने कहा कि जगह बदलनी है, जगह बदलनी है। जगह में ये जो है ना, इसको यहां पर ले आओ, ये जो है ना, इसको यहां पर COON, इसको यहां पर ले आओ, ये जो है ना, इसको ले आओ यहां पर COON, और यहाँ पे जो H मॉलिक्यूल है, जो हाइड्रोजन अंदर जो शिफ्ट है, अंदर जो हाइड्रोजन शिफ्ट है मेरे बच्चे, इसको कहां भेज दो? इसको O के स्थान पर भेज दो, जहां पर COON था वहां भेज दो। यानी इसको नीचे लाओ और हाइड्रोजन को कहां शिफ्ट कर दो? ऊपर शिफ्ट कर दो, और आपका ये बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। और ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है, अब आप इसको उठा लीजिए। अब हम इसको उठा लेते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या ये OH है यहाँ पर, और क्या है? COONA। और अब आप ना, जो आपका सोडियम सैलिसिलेट बना है ना, आप इसका एस्ट्रिफिकेशन करा दीजिए, आप इसका एस्ट्रिफिकेशन करा दीजिए, और आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये एसिटिक एसिड क्या है? वो सॉरी, एस्ट्रिफिकेशन क्या है? तो एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, जैसे कि तनु HCl। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई? H और Cl से कराई। ये HCl कैसा होना चाहिए? ये डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तनु कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, जिससे कि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको जब इसका एस्ट्रिफिकेशन कराएंगे, जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, तब क्या होगा? हम लोग को पता है कि सर Na हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, Cl हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब कि Na पर प्लस का चार्ज होता है, H पर प्लस का होता है, Cl पर माइनस का होता है, और COO पर भी काय का होता है? माइनस का होता है। रिएक्शन करना बहुत आसान है, अगर आपको ये पता है कि किस मेटल पर, किस एलिमेंट पर कौन सा आवेश आता है, किस पर प्लस का आता है, किस पर माइनस का आता है, और क्यों आता है, आप रिएक्शन आराम से कर ले जाओगे। रिएक्शन जो होती है हमेशा प्लस और माइनस के बीच में होती है। अब देखिए, प्लस माइनस देख लो, उनको जोड़ दो, अलग कर दो। जैसे ये Na प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये NaCl ये अलग हो जाएगा। यहाँ से ये NaCl है, एक तो आपका NaCl अलग हो जाएगा। जब ये NaCl अलग हो गया, तो ये वाला प्लस इससे मिल गया, तो ये वाला प्लस कहां मिलेगा? इससे मिल जाएगा ना। तो जब ये इससे मिल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और ये वाला H कहां शिफ्ट हो जाएगा मेरे भाई? तो इस वाले O पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा COOH। तो हमने क्या करा? हमने कहा आपसे कि जो प्लस प्लस के हैं और जो माइनस माइनस के हैं, उनको ऐड कर लो। जैसे ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, इसको अलग कर दिया। ये COO माइनस है, ये H प्लस है, तो COO माइनस और H इसको ऐड कर लिया, और ये हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। और ये आपकी कोलबे अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। ये अपनी कोलबे अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। इससे बेसिक, इससे डीप कहीं नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। इसमें चाहे रिएक्शन 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए। हाँ, एक बात और, अब ये कोलबे अभिक्रिया पर टिप्पणी आ जाती है, कोलबे रिएक्शन पे क्या आती है? टिप्पणी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, टिप्पणी में एक्सप्लेन करने को आता है, तो हम लोग सोचते हैं कि सर थ्योरी कैसे लिखेंगे।
बट थ्योरी जो हम समझते हैं ना उसी में सब कुछ होता है। कैसे? देखिए भाई क्या होता है मामला, समझिए ध्यान से। देखो कोई भी रिएक्शन पे अगर टिप्पणी आती है, एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ये क्या फिनॉल है, नाम पता होनी चाहिए सब। जब फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? NaOH से कराते हैं, तब क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और जब सोडियम फिनॉक्साइड जो बना है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। 400 से 450 यानी 400 टू 450 केल्विन पर एंड 4 से 8 वायुमंडल दाब पर कराते हैं, ठीक है, तब अपना सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। एंड इसी सोडियम बेंजोएट जो अपना बना है, ये जो बना है, इसका हम क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट कराते हैं, यानी इसका हम पुनर्विन्यास कराते हैं, तब अपना सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया तनु HCl से कराने पर हमारा सैलिसिलिक और बनता है। इस प्रकार की रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन यानी कि कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। आई होप ये क्लास सबको अच्छी लगी होगी। और अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, अच्छे से चलते हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोगों ने, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट आ गया, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, समझते हैं बात को। सॉल्यूशन कौन सा आएगा? ये थर्ड। क्या देखिए, विलियमसन संश्लेषण की बात करें, ये सारी नेम रिएक्शन में आती हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेटा क्या करते हैं? एक तरफ लेते हैं RX। RX का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड। क्या होता है? RX का मतलब होता है बच्चे एल्काइल हैलाइड, और हिंदी में भी इसको हम एल्काइल हैलाइड ही कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन क्या करें? हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएं। किसके साथ में? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएं, और हिंदी में भी इसको एल्कोक्साइड ही कहते हैं। तो ये जो सोडियम एल्कोक्साइड जो आपका है, ये आपका जो RX है, आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे, तो रिएक्शन तो आप खुद से भी कर सकते हो। तरीका समझो। X होता है बच्चे, X क्या होता है भाई? बात समझना। X क्या होता है? X होता है हैलोजन समूह। X होता है मेरे भाई हैलोजन होता है। और X बराबर क्या होता है? तो आपको सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। एस के स्थान पे आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते थे। आर क्या होता है? मैंने आर के बारे में बता दिया है कि आर एक एल्किल समूह होता है, और इसके स्थान पर आप CH3 भी ले सकते हैं, आप C2H5 भी ले सकते हैं, आप एवरी कंपाउंड कुछ भी ले सकते हो कार्बन का, ठीक है। और ध्यान रखना कि हैलोजन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर माइनस का चार्ज होता है हमेशा। सोडियम मेटल जो होता है मेरे भाई वो S ब्लॉक का तत्व होता है, और सोडियम मेटल पर हमेशा किसका चार्ज होता है? प्लस का होता है। तो यहां से ये माइनस और यहां से ये प्लस, यहां से ये माइनस, यहां से ये प्लस, ये दोनों क्या होते हैं बच्चे? ये दोनों यहां से निकल जाते हैं। NaX क्या हो जाता है आपका मेरे भाई? बाहर हो जाता है। NaX क्या होता है मेरे बच्चे? आपका बाहर हो जाता है। अब क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर R बचेगा, O बचेगा, एंड ये वाला R बचेगा। और जब जब ऑक्सीजन एटम दो एल्काइल या एराइल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है बच्चे, तब वो हमारा क्या कहलाता है? ईथर। तो आपका क्या बन जाएगा? ईथर ही बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये तो हमारा एक समूह था। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन कौन सी रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण करता है, कौन कौन सी रिएक्शन आती है? देखो, आप R को चेंज करके CH3 कर सकते हैं, आप X को चेंज करके Cl या Br कुछ भी कर सकते हैं, प्लस आप R को चेंज करके CH3 कर सकते हैं, और ONa ऐसे लिख सकते हो आप लोग। Cl माइनस का होता है, Na प्लस का होता है, यहां से Na और यहां से Cl, आप इसको अलग कर सकते हैं। अगर आपने NaCl को अलग किया तो भैया क्या बचेगा? आपका CH3 बचेगा, आपका O बचेगा, आपका CH3 बचेगा, और ओवरऑल हम बेटा कहेंगे क्या बनेगा? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ऐसे ही, और ये कौन सा ईथर है? तो आप कहोगे सर ये ईथर तो है, कौन सा? ये इसको बोलते हैं डाई मैथिल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाया मिथाइल ईथर, डाइमेथिल ईथर बोलते हैं।
अगर और बात करें तो आप चाहे विलियमसन संश्लेषण को और चेंज कर सकते हैं कि R के स्थान पे आप C2H5 ले लीजिए। Cl का आपका मन नहीं है Cl लेने का, कोई बात नहीं, आप Br ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर C2H5 ले लें, ONA ले लें, तो कुछ भी हो चेंज नहीं करना है, तरीका करने का बिल्कुल सेम है। Br माइनस का Na प्लस का NaBr आप यहां से अलग कर दीजिए स्टेप से, और पूरा का पूरा सेम लिख दो। क्या बचेगा? C2H5O बचेगा, और ये वाला बचेगा C2H5। ये भी क्या है? ईथर है। और कौन सा ईथर है? और ये कौन सा ईथर है? डाया इथाइल ईथर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और आज का ये क्वेश्चन खत्म होता है, और ये क्वेश्चन आज खत्म होता है, और आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से क्या होंगे, आपके मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। और ये नेम रिएक्शन है, संडे में मैंने आपसे कहा कि सभी लोग बने रहें और अच्छे से इस क्लासेस को हम लेंगे, और इसमें आपको जितनी भी 20 से 25 नेम रिएक्शन होती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हर क्लास को देखना ना भूलें। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल जैसे हम बात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।